बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन कटलेट्स। बहुत मज़े के बनते हैं, इफ्तारी में ज़रूर बनाएं। और मैं आपको बताता हूँ कि ये बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमने लेना है आधा किलो चिकन बोनलेस, और उसको हमने डाल देना है चॉपर में। आधा चम्मच हमने डाल देना है नमक, और इसके साथ हम डाल देंगे आधा चम्मच यहाँ पे दड़ा मिर्च जो है ये जाएगी इसमें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आएगी। इसके साथ मैं ज़ीरा पाउडर डाल अपना सॉरी धनिया पाउडर 1 चम्मच मैंने डाल दिया, और इसके साथ से यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया आधा चम्मच। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 चम्मच 1 चम्मच कह लें। और इसके साथ मैं लेता हूँ धनिया के जो होते हैं ना डंडियाँ जो होती हैं ना, वो वाली डंडियाँ मैंने ली हैं। इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है, बहुत ज़बरदस्त। और इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं 4। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। अब इसको मैं सारे को ग्राइंड करूँगा, चॉप करूँगा, ग्राइंड नहीं सॉरी चॉप करूँगा। और इसमें मैंने अभी काली मिर्च डालनी है, वो थोड़ी-सी डालता हूँ। 1 लेमन जाएगा इसके अंदर, लेमन का पानी जाएगा, लेमन का जूस जाएगा। तो ये बहुत जूसी सा लेमन था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आप भी ये ज़रूर बनाइएगा रेसिपी, रमज़ान में हो या रमज़ान से पहले हो, बहुत मज़े के ये कटलेट्स बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच काली मिर्च, और इसको मैं मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना मैंने इसको चॉप किया है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है, ये देखिए थोड़ा मोटा सा रखना है इसको, बहुत ज़्यादा चॉप नहीं करना है। अब यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगा इसकी बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स। ये बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, थोड़े से डालने हैं। आप देख लीजिए कि अगर ज़्यादा आपने डाल दिए तो इसका जायका जो है वो हावी आ जाएगा, चिकन हमारा कम पड़ जाएगा। तो इसलिए हमने चिकन का जायका रखना है, इसको ज़्यादा नहीं डालूँगा। और इसको मैंने चिकन को मोटा-मोटा इसलिए रखा है कि ये बोटियाँ जब आपके मुँह में आएँगी तो एक बहुत जायका बेहतरीन किस्म का एक मुनफ़रिद सा जायका आएगा। इसको मैं 15-20 मिनट के लिए रख देता हूँ। आधे घंटे के लिए आप रख सकते हैं, 2 घंटों के लिए आप रख सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। लेकिन मैंने अभी इसको थोड़ी देर बाद बनाना है, तो मैं 20 मिनट के लिए रखूँगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 अंडे, और इसके साथ मैंने ले लिया है मैदा, और इसके साथ मैंने ये ले लिया है ब्रेड क्रम्स। तो इसको मैं क्या करूँगा कि अंडों में 1 चुटकी नमक डालूँगा, और इसी तरह मैंने यहाँ पे मैदे में भी नमक डाल देना है। ये मैदे में मिक्स कर लेता हूँ, इसके साथ ही मैं अंडों को भी मिक्स करता हूँ, और अंडों को मैं इतना फेंट लेता हूँ कि ये फ्लफ़ी से बन जाएँगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको फेंटना है अच्छी तरह से। ये आपने इसको फेंट के सारा इसमें नमक भी ताकि मिक्स हो जाए। ये देखिए, इसको देख लें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ठीक है। इसको अब मैं साइड पे करता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ मसाला, और ये तकरीबन 20 मिनट हो गए इसको रखे हुए। यहाँ पे मैं 1 चम्मच ऑयल डालता हूँ, इसको अच्छी तरह से मिक्स करता हूँ, और मिक्स करने के बाद फिर इसकी मैं एक शेप बनाऊँगा। जो आप शेप बनाना चाहते हैं, आप इसकी गोल शेप बनाना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा लंबा बनाना चाहते हैं, उसी शेप में आप इसको बनाएँ। ये कटलेट्स बहुत मज़े के बनते हैं। आप चाहे इफ्तारी में बनाएँ, चाहे आप इसको वैसे मेहमान आ जाएँ उनके लिए बनाएँ। ये मसाला सा बना के आप रख लें, और इफ्तारी के टाइम आपने क्या करना है कि जस्ट आपने इसको निकालना है फ्रिज में से, और इसकी ये शेप बना के तो इसको आपने फ्राई कर लेना है। बस ये पहले आपने बॉल बनानी है। बॉल से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने साइज़ का बनाना है। हर साइज़ आपका बराबर ही बनेगा अगर आप बॉल बनाते जाएँगे। अब ये इसके ऊपर मैदा लगाना है। मैदे को अच्छी तरह से लगा के ऊपर से थोड़ा-सा प्रेस कीजिएगा, ये बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा। अब ये सारा मैदा लगा के इसको अंडे में आपने डिप कर लेना है। अंडे में डिप करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको क्रम्स में रखना है, और इसके ऊपर आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। बस ये चीज़ आपने कर देनी है।
तो ये देखिए, ये बिल्कुल शेप इसकी, ये मोटाई भी देख लें, बस इतना सा मैंने रखा है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको मज़ीद पतला रखना चाहते हैं, तब आपकी मर्ज़ी है, इसको यूँ करके रखेंगे अंडे में और ये इसको पलटेंगे। अब यहाँ पे आपने ब्रेड क्रम्स अपने पास रखने हैं, ये इनमें आपने रख दिया। एक हाथ को आपने खुश्क रखना है, इस हाथ से आपने उठा के इसके ऊपर ये क्रम्स डाल देने हैं। अच्छी तरह से इनको लेप कर देना है दोनों साइडों से अच्छी तरह से, और इसके बाद आपने इसको प्लेट में रख देना है और फिर आपने दूसरे बना लेने हैं। ये सारे मैं बना के आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाने हैं। ये देखिए, ये सारे मैंने बना लिए। अब ये जो है ना दोस्तों, ये वाले आप बना के इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप फ्रिज में रख दें 4-5 दिन के लिए, ये बिल्कुल बेहतरीन पड़े रहेंगे। उसके बाद आप निकालें और आप फ्राई करें और इसको बना लें। ऑयल मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर, लेकिन ऑयल बहुत गर्म मैंने नहीं किया है। आप भी बहुत ज़्यादा इसको हीट नहीं दीजिएगा, बस थोड़ी हीट दे के आपने ये इसके अंदर रख देने हैं और फ्लेम जो आपने रखना है वो लो फ्लेम ही रखना है। और इसको मैं सारे के सारे इसके अंदर डाल देता हूँ। लो फ्लेम में क्या होगा कि ये आपका चिकन है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, इस चिकन को पकना है, ठीक है? तो दोस्तों आपने लो फ्लेम पे पकाना है, इस तरह से क्या होगा कि ये जलेगा नहीं। आपने 2 मिनट तक इनको बिल्कुल पड़े रहने देना है, उसके बाद आराम-आराम से यूँ करके ऐसे आपने उठाना है और इसको पलटना है। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है और कितने ज़बरदस्त से बन रहे हैं। तो दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे, प्यारी लगे, तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे अच्छा और प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप ट्राई करें तो मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आप लोगों के पास ये रेसिपी जो है कैसी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह, ये ऐसे आपने 2 मिनट एक साइड से देने हैं, 2 मिनट दूसरी साइड से देने हैं और इंशाल्लाह हमारे क्रम्स जो है हमारे कटलेट्स जो है ये पक के तैयार हो जाएँगे। ये देखिए, तो ये सारे मैं निकाल चुका हूँ, प्लेट में डाल चुका हूँ। अब आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में भी बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपको हिफ्ज़ अमान में रखे। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।